हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज नंबर 5.1 क्लास 10 सीबीएसई का क्वेश्चन नंबर 1। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। तो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, देखो हमें कुछ सिचुएशंस दी हुई है और हमें कुछ उसका उस हिसाब से कुछ नंबर्स हमें लिखने होंगे। ठीक है, हमें नंबर मिलेंगे तो उस नंबर को हमें चेक करना है कि क्या वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रहा है, और अगर बना रहा है तो क्यों, और अगर नहीं बना रहा है तो भी क्यों। ओके, तो हम कर रहे हैं क्वेश्चन 3। क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when it cost ₹150 for the first meter and rises by ₹50 for each subsequent meter। मतलब यहाँ पर देखो कुआं खोदा जा रहा है, ठीक है, तो हर बार फर्स्ट टाइम जो है 1 मीटर का कॉस्ट कितना बता रहे हैं ये लोग, 150 रुपीज़ तो लगेगा ही लगेगा। उसके आगे जितना भी डीप जाएंगे 1 2 3 4 जितना भी जाएंगे हर बार 50 रुपीज़ एडिशनल भरना होगा। ठीक है, मतलब कि अगर फर्स्ट 1 मीटर के बाद अगर आपने 1 मीटर और करा लिया तो 50 रुपीज़, 1 मीटर और करा लिया तो और 50 रुपीज़। सो इट इज़ लाइक दैट। तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर फर्स्ट मीटर। तो ये तो भाई फिक्स है, 150 रुपीज़ लगेगा ही यहाँ पर। ठीक है, आगे कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर 2 मीटर क्या होगा, ये 150 में हमें 50 रुपीज़ ऐड करना होगा, मतलब ये कितना बन जाएगा 200 बन जाएगा। और कहीं हमें 3 मीटर डिगिंग कराना है, कॉस्ट फॉर 3 मीटर कितना होगा, ये 200 में हम 50 रुपीज़ और ऐड करेंगे तो ये 250 होगा। तो फिर आगे बताओ, अगर 4 मीटर का हमें डिगिंग करवाना है तो कॉस्ट फॉर 4 मीटर, कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर 4 मीटर कितना होगा, 250 प्लस 50 मतलब 300। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाता है, सीरीज़। देयरफॉर सीरीज़ हमें क्या मिल रहा है, सीरीज़ हमें ऐसा मिल रहा है, पहले 150 आता है, फिर 200 आता है, फिर 250 आता है, फिर 300 आता है, और ऐसे हम आगे भी बहुत सारे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें ये बताना है कि क्या ये एपी में है कि नहीं, क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रहा है कि नहीं। तो हमें उसके लिए क्या करना होगा, हमें डिफरेंस निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, डी निकालेंगे, 200 माइनस 150 कर लेते हैं, कितना आता है 50 आता है। देखो फर्स्ट वाला मैंने निकाला, अगर हम लोग अगला गैप देख लेते हैं, मतलब 250 में से 200 माइनस करेंगे तो ये भी कितना आ रहा है, 50 आ रहा है। चलो एक और चेक कर लेते हैं, 300 में से 250 माइनस किया तो भी हमारा 50 आ रहा है, मतलब हर बार हमारा डी क्या है, कांस्टेंट आ रहा है। तो हम लिखेंगे इट फॉर्म्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एज डी इज कांस्टेंट, या फिर हम लिख सकते हैं कि डिफरेंस हमारा कांस्टेंट है, डी, या फिर डिफरेंस इज कांस्टेंट, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।